नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक वीडियो लेकर आया हूं मैं। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, बड़े पत्रकारों में नाम शुमार है हामिद मीर जी। और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि मतलब मुझे अंदेशा नहीं था कि कोई इस तरह से बात क्यों कर सकता है। हामिद मीर जैसा आदमी ऐसी बात क्यों कर सकता है, जो साफ साफ ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा झूठ बोले, प्रोपेगेंडा करे। लेकिन भाई पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी से पाकिस्तान नहीं निकल सकता। आप समझिए, इतने बड़े पत्रकार हैं, उनको सारी चीजें पता हैं, भारत के बारे में भी उनको पता है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कर दी कि पूरी दुनिया हंस रही है उनके ऊपर कि यार क्या मतलब है ये आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, आप कैसे ये झूठ बोल सकते हो। चलिए वीडियो दिखाता हूं, सुनाता हूं, फिर बात करता हूं। पाकिस्तान के हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना जो है वो पाकिस्तान के भी मुफाद में है, पूरे रीजन के मुफाद में है। लेकिन एक हमसाया ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान कोशिश की कि मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन शायद वो जो हमसाया है उसकी जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान अशराफिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और आप मेरा इशारा समझ गए, मेरा इशारा है भारत की तरफ। और भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अब लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका टारगेट जो है वो मुसलमान बहसियत एक कम्युनिटी के हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है गंभीर है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं, इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं। दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। हंसी आई? हामिद मीर जैसा पत्रकार अर्बन नक्सल शब्द जो एक है उसके बारे में कहता है कि अरब से जोड़ दिया उसने, अरब नस्ल को कह रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो बातें हो सकती है। या तो इनको अर्बन नक्सल का मतलब नहीं पता, और या इन्होंने जानबूझकर उस चीज को प्रोपेगेंडा के तहत बदल दिया, झूठ बोल दिया। अब हामिद मीर चूंकि एक आम आदमी कहता है ना तो मैं समझ जाता, लेकिन हामिद मीर चूंकि पत्रकार हैं, भारत में जो कुछ भी होता रहता है उस पर इनकी नजर रहती है। अब अगर हामिद मीर ये कहते हैं कि उन्हें अर्बन नक्सल शब्द के बारे में नहीं पता, मैं ये मान नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, एक बड़ा पत्रकार अगर ऐसी बातें करता है तो उस पर भरोसा नहीं हो सकता कि अर्बन नक्सल शब्द उसे पता नहीं हो। जो अर्बन नक्सल शब्द है वो बड़ा चर्चा में रहता है, मतलब पॉलिटिकली चर्चा में रहता है हमारे यहाँ। जो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार भी हैं उनमें, कवि भी हैं उनमें, लेखक भी हैं उनमें, टीचर भी हैं उनमें, जो नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं। मतलब उनके हाथ में बंदूक कम और बातों से, विचारों से, उन चीजों से वो उसको सपोर्ट करते हैं, माओवाद के समर्थक हैं। चलिए, पॉलिटिकली दिया गया एक शब्द है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये 2018 से, साल 2018 से ये बड़ी चर्चा में रहा था। वो जो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट हुआ था और बहुत कुछ हुआ था, तो उसके बाद से ये शब्द बड़ा चर्चा में था। कोर्ट वोर्ट में भी बड़ा इस शब्द की चर्चा की गई थी जब ये सारे केस चल रहे थे। अब हामिद मीर जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हामिद मीर का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि अब जो इनकी भाषा है वो बिल्कुल पाकिस्तान के एजेंडे वाली भाषा निकल कर आती है, पहले जैसे ये रहे नहीं। अब बताइए कि इन्होंने शब्द का गलत मतलब निकाल लिया, अर्बन नक्सल को अरब नस्ल कह दिया। कोई जाहिल आदमी ऐसा करता, कोई अनपढ़ आदमी ऐसा करता, जिसकी समझ कम रहती वो ऐसा करता, तो समझ में भी आता कि चलो यार इसको ज्यादा जानकारी नहीं है। हामिद मीर जैसा पढ़ा लिखा आदमी, पत्रकार आदमी अगर ऐसा करता है तो साफ तौर पर पता चलता है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन मीर साहब, दुनिया पागल नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। आप पाकिस्तानी जनता को इस चीज से वो कर सकते हैं,
उनको समझा सकते हैं, उनको ये चूरन दे सकते हैं। दुनिया को चूरन नहीं देना है। और मुझे लगता है कि चूंकि आपको भी पता है, आप हंसी के पात्र बन रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो अपने प्रोग्राम में माफी मांग लीजिएगा कि गलती की मैंने, लेकिन आप मांगेंगे नहीं, हमें पता है आप बड़े ढीठ आदमी हैं। और आप एक झूठ को भी सच बनाकर आपने पेश किया है और उस पर आप कायम रहेंगे। ये पाकिस्तानियों की आदत है, उसका दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है अरब से या किसी इंडिविजुअल से, वैसे अरब वालों से। तो ये इसको हद दर्जे की प्रोपेगेंडा मशीनरी कही जाएगी जो एक्टिवेटेड है और जो आपने किया है। हामिद मीर जाहिल साबित हो गए हैं ये बात कह के। और हामिद मीर, आप ट्रोल किए जा रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी अंदाजा नहीं लग रहा कि आपने क्या किया है। लेकिन अब क्या कहें, पाकिस्तानियों की आदत है ऐसी, और पाकिस्तानी इसमें माहिर है भाई। हामिद मीर भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो बधाई हो पाकिस्तान, बधाई हो हामिद मीर, कि अब तक आपको एक अच्छा पत्रकार समझा जाता था, लेकिन अब आपने इंडिया के नाम पर प्रोपेगेंडा करने में ऐसी चीज की, अरे कुछ सब्सटेंस लेकर आते। बाकी रही घुसपैठियों की बात, तो जैसा है घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, उनके लिए टैक्स के पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, और जो भारत का मुसलमान है वो घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया बाबर था, घुसपैठिया औरंगजेब था, उनकी नस्ल थी। जो यहां के लोग हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, वो घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी बात हो रही है। जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना नहीं समझे, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होता तो अभी पद्म पुरस्कार, जो अभी हमारे देश के बड़े पुरस्कारों में शामिल है, उसमें मुसलमानों को अवार्ड क्यों दिए जा रहे होते, अगर वो घुसपैठिए हम उन्हें मानते तो। जो घुसपैठिए थे, जो हैं, वो रहेंगे। रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हैं। भारत का मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। बाबर घुसपैठिया था, औरंगजेब घुसपैठिया था, उसका पूरा खानदान घुसपैठिया था। इन्वेडर थे ना वो। इन्वेडर को क्या कहते हैं, घुसपैठिया नहीं कहते हैं। लेकिन चूंकि आपके लिए तो वो आपके खानदान वाले हैं, पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए आपको लगता है कि अरे रे रे हमारे ऊपर कैसे सवाल उठ रहे। ये आपके लिए नहीं। अब पाकिस्तानी भी घुसपैठी हैं भाई हमारे यहां, लेकिन आप समझे नहीं। लेकिन भाई मैं ये कहता हूं कि अरे प्रोपेगेंडा कुछ ऐसा कीजिए जिसमें लगे कि हाँ यार बात में तो दम है। ऐसा प्रोपेगेंडा कैसे दिल गवारा किया आपको, ये मतलब आपको अंदर से नहीं लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, या जिसने बोला होगा कि आप बोलिए इस बात पर, या जिसने लॉजिक दिया हुआ कि अर्बन नक्सल इक्वल टू अरब नस्ल, कैसे कर सकते हैं आप यार ये। दर्शकों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। हामिद मीर का असली चेहरा दिखाइए। ये हैं हामिद मीर, सो कॉल्ड बड़े पत्रकार। क्या कहें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना है ना कहावत, वही है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।